कहना चाहते, बस इतना कहना चाहता हूं, संदीप हमारा छोटा भाई है। संदीप ने आज बहुजन समाज पार्टी में आस्था व्यक्त कर और नरेश भाई का धन्यवाद, जिला अध्यक्ष जी का धन्यवाद कि आपने छोटे भाई को बहुजन समाज पार्टी में शामिल करने का निर्णय लिया। मैं आप सब लोगों का, संदीप के तमाम साथियों का संदीप के साथ दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूं। और निश्चित जानिए कि हम तो ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग हैं। हमें कभी जाति और धर्म के नाम पर नफरत के साथ कोई खरीद नहीं सकता, नफरत के साथ हमें कोई बैठाने का काम कर सकता है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि काम करने का मजा बहुत दिन के बाद आया है और जैसा काम यहां हो रहा है ऐसा काम मैंने देखा भी नहीं। 20 दिन से लगातार चल रहे और बहन जी के आदेश के ऊपर हमने कोशिश की कि बहन जी के उस विश्वास को कायम कर सके जो विश्वास बहन जी ने हमारे ऊपर जताने का काम किया। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आप एक बात, ये किसानों की बेल्ट है पूरी की पूरी, यहां से लेकर के जहां तक मेरे पास है। लेकिन किसान अपनी फसल के दाम की बात नहीं करता, आज हिंदू और मुसलमान की बात करता है। गन्ने का भुगतान हुआ नहीं। चौधरी साहब, बच्चे की पढ़ाई के पैसे के लिए इधर उधर देखने का काम कर रहे हो, लेकिन गन्ने का भुगतान हो जाए उसके लिए आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर ये नहीं चल रहा है कि जो सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, उद्योगपतियों की सरकार जो आपके साथ छल कर रही है, उस छल को भी समझने का काम कर ले। मैं बहन कुमारी मायावती जी के इस निर्णय को कि उन्होंने मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश में दौरा करने की जिम्मेदारी दी, इस निर्णय के लिए खास तौर से भाई गणेश गौतम जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमारे हैसियत को देखते हुए, वजूद को देखते हुए पार्टी के अंदर सम्मान दिलाने का काम किया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पूरी बहुजन समाज पार्टी का कि आपने दिल से मेरे और मेरे तमाम तर साथियों को कबूल करने का काम किया। और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि 12 निकाय के अंदर 12 के 12 निकाय बहुजन समाज पार्टी के जिता करके भेजने का काम करें। सहारनपुर का समीकरण बिल्कुल साफ है और मैंने सब जगह कहा कि सहारनपुर को नजीर बनाना चाहिए। सहारनपुर के राजनीतिक जो समीकरण है उनको उत्तर प्रदेश में अगर आपने अपनाने का काम कर लिया तो कोई ताकत आपको उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में आने से रोक नहीं सकती है, ताकत में आने से रोक नहीं सकती है। सहारनपुर की 49 जिला पंचायत की सीट है, 49 की 49 सीटें हम जीतने की स्थिति के अंदर है। बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद कोई सीट हारने वाली नहीं है। 7 विधानसभा की सीट है, 7 विधानसभा जीतेंगे। 12 निकाय है, 12 के 12 इंशाल्लाह निकाय जीतेंगे और 1.5 पार्लियामेंट है, इंशाल्लाह 1.5 पार्लियामेंट जीतेंगे। और इतने वोट से जीतेंगे कि ये बेईमानी नहीं कर पाएंगे, ये बेईमानी नहीं कर पाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद। एक ही नारा है, एक ही नारा है और यही नारा सबकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। इसलिए साथियों, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और नकुल के लोग खास तौर से आप सब लोगों का, चूंकि मैं 2 चुनाव यहां लड़ा, लेकिन अब अगर यहां चुनाव लड़ा तो उत्तर प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड बनने वाला है। बहुत घेर घेर के हरा लिया मुझे लोगों ने, मुझे बहुत घेर घेर कर हरा लिया। मेरे खिलाफ बहुत भाषण दिए जा रहे हैं जिनको एक
राजनीति की ABCD भी नहीं पता है, वो बता रहे हैं कि क़यादत क्या होती है। अरे क़यादत के बारे में मायने जान लेते तो पता चलता क़यादत क्या होती है। ईंट और रोड़े के अंदर तुम क़यादत को ढूंढने का काम कर रहे हो। ईंट और रोड़े के अंदर क़यादत दिखाई देती है तुमको। क़यादत क्या होती है ये देखने का काम करना है तो क़यादत होती है बहन कुमारी मायावती की। देखो ये होती है क़यादत। और जो लोग काम नहीं कर सकते या काम उनके बस का नहीं है, वो सिर्फ तनकीद करने का काम कर सकते हैं। और तनकीद से या आलोचना से कम से कम आप इमरान को नहीं गिरा सकते। मैं तो निशाना जहां वहीं रखता हूं, इधर उधर देखता ही नहीं। और अब तो मैं हाथी पे सवार हूं। अब तो हाथी में सवार हूं। चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, मिट जाएगा कमल और मिट जाएगी साइकिल और फिर जाएगा फूल, उड़ जाएगा फूल। सही है। अब तो हाथी की सवारी है। भैया सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। तुम्हारी बीवी भी वोट नहीं देगी, तुम्हें याद रख लेना अच्छी तरह से। जो नफरतों की बात करने वाले लोग हैं ये आप में ही नहीं है, ये नफरत की बात करने वाले हमारे में भी बहुत है, हमारे में भी बहुत है। और अब इनका काम नहीं चल रहा, इसी काम पे लगे हुए हैं। तो बस इनको इतनी नसीहत देना चाहता हूं कि वो दिन हवा हो गए जब खलील में फाख्ता उड़ाते थे। अब जरा सा साथियों समीकरण को देख करके बात करना। अब इमरान बहुजन समाज पार्टी का झंडा थामे, नीला झंडा हाथी निशान सबका मिटा देगा नामो निशान। गलतफहमी दूर करके रखो, ये बहुत मजबूत है। और एक बात मुझे तो सबसे बढ़िया लगी पार्टी के अंदर, एक पार्टी में किसी के पास ईगो ही नहीं है, कोई ईगो नहीं है किसी के पास। वरना दूसरी पार्टियों में भैया ईगो ही नहीं उठाई उठी थी, यहाँ कोई ईगो नहीं है। सबको अपने काम से मतलब है, सबको एक ही मकसद है कि किस तरह से बहन जी को मजबूत करना है। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं। पार्टी की मीटिंग में जाने का नरेश भाई ले गए हमें, हम तो सबसे पिछली कुर्सी बैठ गए थे जाके। मैंने नरेश भाई यहाँ बैठेंगे, ये भी बहन जी की मोहब्बत है कि बहन जी ने उठा करके अपने सामने बिठाया। लेकिन जो अनुशासन पार्टी के अंदर देखने को मिला कल्पना भी नहीं कर सकते आप। बहन जी जब गई हम अपनी सीट से उठ के खड़े हो गए, किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि एक कदम एक इंच भी हिल ले। बहन जी गई, गाड़ी में बैठी, चली गई। जब जाकर के हम सावधान की मुद्रा में से नीचे बैठे तो मैंने जब भी बहन जी से कहा, मैंने बहन जी मैं तो ऐसी पार्टी में रहा, वहां तो अनुशासन की ABCD भी नहीं बताया। वही उठा उठा के कई बार तो मुझे उठा उठा के कंधों पे से बाहर फेंक देते। लेकिन पार्टी के अंदर अनुशासन बहुत जरूरी है। और हम लोग नरेश भाई और हम घूम रहे हैं, हमने घूम करके, क्योंकि पहली बार बहुजन समाज पार्टी में आया मैं, तो बहुजन को दूर से ही दिखाई देता था कि भाई पता नहीं क्या होगा। उन्होंने कहा बोलने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है। मैं तो बहन जी के घर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया और बहन जी के आदेश से करके आया, किसी और उसके आदेश से तो नहीं करके आया। और आपने देख लिया कि पिछले 20 दिन से लगातार बोल रहा हूं। और कैसी आजादी चाहिए भाई? नाच ना जाने ना आंगन टेढ़ा, पता कुछ है नहीं, बोलते हमने क्यों नहीं होता। नरेश भाई तुमने देखा, ये गए नरेश भाई हमारे साथ एक साहब के यहाँ बहुत बड़े, उन्होंने पहले फूंक आ करी बहुत देर तक उन्होंने पूरा गुस्सा निकाला। मैंने सुना, नरेश भाई भी बैठे रहे, ये उसके बाद चले गए। मैंने कहा, फिर इसे मैं सरफराज को इशारा किया, मैंने कहा बुला ले अंदर, अब इनकी बारी खत्म, अब हमारी बारी चालू होगी। और हमने शुरू कर दिया बोलना। और जब हम बोले तो हमारे बोलने के बाद जवाब नहीं था, क्योंकि इमरान हक बात बोल रहा है, सच बात बोल रहा है कि बहुजन के अलावा कोई रास्ता नहीं निजात का। यही एक ऐसा वोट है जिसको RSS और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा प्रभावित नहीं कर सकती। और अगर इस पार्टी के अंदर हमने दम भर दिया, दम का मतलब क्या है? दम का मतलब दलित और मुस्लिम,
अगर हमने इसमें दम भर दिया, दलित को आधार कहते हैं बहुजन समाज पार्टी का, एक तरफ दलित और दूसरी तरफ आधार मुसलमान बन गया, फिर अगड़े भी और पिछड़े भी सब पीछे चलने का काम करेंगे, साथ चलने का काम करेंगे। दलित और मुस्लिम अगर आधार बनकर खड़ा हो गया तो कोई सीट ऐसी नहीं है जिस सीट के ऊपर इनकी गिनती 80,000 और 1 लाख पोल वोट से ना हो। पोल वोट से 80,000 और 1 लाख। अब संदीप हो या कश्यप साहब हो या ठाकुर साहब हो या शर्मा जी हो या जैन साहब हो, जिनके हाथ में झंडा होगा थोड़ा थोड़ा ये ले आएंगे और ये सीटें जीतती हुई चली गई, ये जीत गई गाड़ी। पता चला कितनी सीट जीत गई? 400 में से 300 से ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत गई। सरकार बनाएंगे, लेकिन उसके लिए बुनियाद का पत्थर मुसलमान को बनना होगा। सबसे ज्यादा तकलीफ में आप हो तो इस तकलीफ को सोचोगे, तकलीफ आपको आने वाली नस्लों तक तबाह बर्बाद करने का काम कर रही है। तो इससे निजात के लिए रास्ता वाहिद और वाहिद रास्ता है कि बहुजन समाज पार्टी का झंडा थाम करके नारा लगा लो, नीला झंडा हाथी निशान, अब हम सबकी यही पहचान है। और जिस दिन ये नारा प्रदेश के अंदर मुसलमान ने लगा दिया, ये जो नफरत की निगाहें, ये जो नफरत की जबान आपके लिए बोली जा रही है, और जिन आंख से आपको देख करके खून निकलता है, उसी आंख से आपको देख करके मोहब्बत के आंसू टपकने लगेंगे। इतना मजबूत समीकरण है भी इतना ही। जब दिखाई देगा कि कोई रास्ता नहीं है, तो फिर वही लोग आपसे मोहब्बत के साथ गले लगाने का काम करेंगे और नफरतों को मिटाने का काम करेंगे। इसलिए मैं एक मुहिम के साथ निकला हूं। मेरा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं है। मेरा राजनीति के अंदर मकसद समाज के निर्माण के अंदर अपने योगदान को देना है, समाज के अंदर से नफरतों को मिटाना है। और समाज से नफरत मिटेगी तब आप ताकत का एहसास कराने का काम करोगे, और ताकत बहुजन समाज पार्टी के अलावा कहीं मिलने वाली नहीं। एक तरफा वोट डालकर देखा उत्तर प्रदेश में 112 सीटें जीत पाए। इससे ज्यादा हैसियत समाजवादी पार्टी की नहीं है कि समाजवादी पार्टी इससे ज्यादा सीटें जीतने का काम कर सके। इतना ही वोट जितना समाजवादी पार्टी को खासतौर से मुसलमान ने डाला, अगर बहुजन में डाल दिया होता तो 270 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीती होती। आजमगढ़ चुनाव हार गए तो बयान आया कि बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव हरा दिया। अब गोरखनाथ आ गए, गोकर्णनाथ आ गए कि बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव हार दिया, चुनाव नहीं लड़ी। आजमगढ़ में चुनाव लड़े तो हम लड़े तो तुम हार गए।